हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसी क्विज़ में स्वागत है। 6:30 बज चुके हैं और हम आज आप लोग के सामने अपना मैथ का न्यू चैप्टर लेकर हाजिर हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे हम लोग पिछले क्लास में दशमलव भिन्न पढ़ रहे थे, ओके, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा दशमलव भिन्न चैप्टर समाप्त हो गया है और आज से हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी गुणनखंड एवं गुणज। ओके बच्चों, हम लोग देखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, ओके, इनका क्या क्या प्रयोग है, बस आगे देखेंगे बच्चों। बस आपका 5 मिनट थ्योरी होगी, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ओके, जितने आपके आपके लगभग 2020 से लेकर आप और आपके 1998 या 94 तक, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको आपको यहाँ हम कराएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने जो पिछला होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं कि किन्होंने उस होमवर्क को सही करके भेजा है। देखिए जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो हम क्वेश्चन दिया था उसका ऑप्शन नंबर 2 सही था। ओके, इनका भी सही है, इनका भी सही है, इनका लास्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो इनका भी सही है और इनका भी सही है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन देखना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर क्वेश्चन देख लीजिए और वहां से आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहले गुणनखंड या फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए, परेशान ना होइए, आप लोग क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, तब देखिए इसको इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे या इसका परिभाषा कैसे करेंगे हम। तो बच्चों कि जब हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल न बचे। ओके, जब हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी भाग दे और वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कोई शेषफल न बचे, तो जो जिस हम अन्य संख्या से उस संख्या में भाग दिए हैं वही संख्या क्या होगी, उसका गुणनखंड होगा। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड होगा। इसको हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग गुणनखंड, फैक्टर, अपवर्तक तीनों नाम याद रखिएगा। एक बार फिर से डिफिनेशन दोहरा दे रहे हैं कि जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और वह भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगी, वह संख्या उस संख्या की क्या होगी, गुणनखंड होगी, फैक्टर हो गया, अपवर्तक होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, जैसे हम 6 का ही देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 6 में 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से होगा, 5 से होगा और उसके बाद अपने आप ये खुद से होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों गुणनखंड एक सभी संख्या, वो कोई भी संख्या उसका गुणनखंड एक जरूर होगा, यानी प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक होता है और प्रत्येक संख्या गुणनखंड और सम संख्या भी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों गुणनखंड समझ में आ गया। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर उस संख्या को कहा जाता है जब दी गई संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। ठीक है, क्या बोले, दी गई संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो, संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक का गुणनखंड से कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में होगा तो कॉमन होगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देते हैं, जैसे 24 ले लेते हैं और 36 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
24 का हम 4 into 6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बच्चों। और इसका 36 का 4 into 9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसमें गुणन कॉमन क्या हुआ, उभयनिष्ठ क्या हुआ, तो 4 हुआ। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, अब बोल देंगे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 4 होगा। ठीक है, अगर आपको हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि 8 और 11 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। बच्चों आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम 3 गुणे 2 भी तो कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम 3 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 3 भी तो कॉमन हो जा रहा है, एकदम हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर दीजिए, 4 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके लिए 3 भी है। ठीक है, अब देखिए 8 और 11 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 1 2 4 और 8। ठीक है, और 11 का 1 और 11। अब बच्चों क्या बताएं कि जो दोनों में कॉमन होगा वही उन दोनों संख्या के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी। अब इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, 1 है, तो इसके लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में। ओके, तो अब देखिए, अब आता है हम लोग का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य है तो वो क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। गुणनखंड मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे ये 2। ठीक है, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। अगर बोल दिया अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। देखिए हमको गुणनखंड करना है छोटा से छोटा, तो अभाज्य संख्या लाना है हमको। ठीक है, देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है आपकी, तो क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, अभाज्य संख्या को क्या किया, गुणनखंड हम निकाले हैं। ओके, 18 का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 240। 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों 240 का हो जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और क्या हो जाएगा 16 48 और 8 बचे 40 और 5। ठीक है, अब देखिए इसका उभयनिष्ठ, इसका हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बोल देंगे, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों 240 का हमने अभी प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई हमारी, 6 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोग को ध्यान से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए गुणज क्या होता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसको अपवर्त कहते हैं, गुणनखंड को क्या कहते थे, कहते हैं अपवर्तक कहते हैं या फैक्टर कहते हैं, गुणज को मल्टीपल्स या अपवर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। ठीक है, किसी अन्य संख्या को, या मान लेते हैं जिस संख्या का गुणज निकालना है वो संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा, उसका गुणज होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका गुणज होगा। गुणज क्या होते हैं, वह अनंत होते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या बोले, किसी संख्या, जिस संख्या का गुणज निकालना है वो
जिस संख्या का गुणज निकालना है वो संख्या और गुण प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या आएगा, उसका गुणज आएगा। जैसे हम कह दिए कि 3 का गुणज निकालिए, अब गुणज में 3 प्राकृतिक संख्या 1 3, 3 प्राकृतिक संख्या 2 6, 3 प्राकृतिक संख्या 3 9, 3 प्राकृतिक संख्या 4 12। ऐसे ही हम कहाँ तक निकालते चले जाएंगे, अनंत तक हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग अनंत तक निकालते चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गुणज निकालते किसी संख्या का। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होता है कि यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज तब होती है जब वो संख्या प्रत्येक संख्या क्या हो, अपवर्त हो। एक बार और ध्यान से सुनिए कि जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त या गुणज तब होती है जब वह प्रत्येक संख्या का क्या हो, अपवर्त हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप कह रहे हैं कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है, अपवर्त 48 है, होगा दम होगा। अगर 4 में 12 से गुणा कर रहे हैं फिर भी तब भी 48 हो रहा है, 12 3 36 4 48, और 6 में 8 से गुणा कर रहे हैं तब भी 48 हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि 48 का 4 और 6 क्या है, उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त है। ठीक है, सॉरी 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त या गुणज क्या है, 48 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। आप लोग के लिए कुछ की पॉइंट लाए हैं, उसको अभी दिखाते हैं। पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन लेना नहीं है। देखिए सब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आपका शायद गुणनखंड से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन आपका 2020 में आया था। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग 2020 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले 2020 में क्वेश्चन आया क्या था, तो बच्चों 2020 में क्वेश्चन आया था कि 640 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो 640 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको भाग विधि से निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, 2 से कितने बार जाएगा, 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 5। ये आपका 2020 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग को हम थ्योरी बता दिए, तो क्या आप लोग इसको कर नहीं सकते हैं, आप लोग बताइए बच्चों, एकदम इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ऐसा ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। ठीक है, यदि संख्या 12, यह संख्या 1200 से 1300 के बीच है। मतलब क्या कह रहा है कि जो संख्या 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज जो a है वह 1200 और 1300 के क्या है, बीच में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मतलब अब क्या होना चाहिए, 9 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए इसको हल करने का सिंपल तरीका बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे कि
1200 से 1300 के बीच में, तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्या है आपका 1200 से कम है। ठीक है, अब 1260, 1206 और 1266, ये आपका देखिए 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो जस्ट आप लोग दिमाग में आना चाहिए कि सर जी 9 का गुणज होगा तो 9 वो संख्या क्या होनी चाहिए, 9 की विभाज्यता का नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए 6 2 8 1 9, ये तो कर रहा है, लेकिन क्या ये कटेगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 6 2 8 1 9, ठीक है, ये भी कर रहा है, ये 6 2 8 1 9 ये भी कर रहा है, ये 6 6 12 1 13 2 15 ये नहीं कर रहा है। मतलब देखिए आप तो दो ऑप्शन ऐसे ही निकाल दिए, तो अब भाग देकर देख लीजिए, इसको 9 से भाग देते हैं, कहाँ भाग दे, नया पेज लेते हैं, 9 से 1260 में भाग दे लेते हैं, 9 एकम 9, 3 6, 9 चौके 36, क्या हुआ आपका कट गया, और एक था एक 1206, तो 9 एकम 9, 3 शून्य, और 9 दूनी 9 तिया 27, और एक 3 6, 9 चौके 36, तो बच्चों ये भी हमारा विभाजित हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा विभाजित हुआ और ये भी विभाजित हुआ, मतलब क्या हो रहा है, ये 9 से तो दोनों विभाजित हो जा रहे हैं। अब 7 से देख ले रहे हैं एक बार इसको, 7 से 1206 को विभाजित कर ले रहे हैं, 7 एकम 7, 5 शून्य, 7 सत्ते 49, 1 6, नहीं कटा, नहीं कटा, तो अब ये क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका 1206। ठीक है, अब देखिए 4 के पहले 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा, जस्ट सिंपल है, आप लोग 1 2 3 4 लिखकर इसमें 6 से आप गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणा निकल जाएगा, 6 3 9, सॉरी 4 3 7, 2 9 1 10 6 के 60। ठीक है, क्योंकि बच्चों जैसे आप लोग लिखते होंगे ऐसे 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौके 24। ठीक है, तो बच्चों हम इसको ऐसे कैसे क्यों लिखें, बच्चों अगर हम इसमें 6 सब में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यही तो बच रहा है, तो हमारा तो ये तो सिंपल है, इसको हम जोड़ लें और फिर गुणा कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये एकदम आसान होगा। ठीक है प्यारा बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग हम जितना हो सके शॉर्ट में आपको बताते चलेंगे। ठीक है, 6 के प्रथम 5 गुणजों को इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये क्या कर रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों को योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन समझने वाली है। 6 के 5 गुणज क्या होंगे, तो 15 छक्का 15, देखिए हम जब 1 2 3 4 5 5 गुणजों का पूछा है, जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो गुणे 6 90, 15 छक्का 90, और इनका अंतर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऐसे ही हल कर लेना है। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। 30 के गुणक गुणा क्या गुणनखंड। ठीक है, तो 30 के कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो बच्चों 30 का हो जाएगा, सॉरी गुणक नहीं, गुणक मतलब गुणनखंड नहीं, गुणज। ठीक है, गुणक देख लीजिए 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी उपनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या होगा, ये भी आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो बच्चों देख लीजिए 12 का क्या होगा आपका, 12 का हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5। तो आपका जो काम होना वही क्या होगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड या उपनिष्ठ
गुणनखंड क्या होगा? 37,800 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? जस्ट आपको पीछे बताएं 2020 वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे कर लेना है। निम्न में से 360 का कौन गुणनखंड नहीं है? तो बच्चों इसमें से 360 का गुणनखंड कौन नहीं है? ये जो देखिए जिससे विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा? जिससे विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा? वही गुणनखंड नहीं है, तो इसका आपका 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग हम ऐसे क्वेश्चनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप लोगों का क्वेश्चन है कि 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 और गुणा 11 की घात 3। तो बच्चों हमको जब ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए और आप लोग का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोले तो क्या करेंगे? नीचे हमारी क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए नीचे तो हमारी 7 और 11 अभाज्य संख्या, लेकिन ये नहीं है। इसको हम अभाज्य कैसे लिखेंगे? जब 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा और गुणे 7 गुणे 11। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका पावर 5 है, इसका पावर 3 है। जब हम इसको फैक्टर किए हैं, जब इसको फिर 2 गुणे 2 किए तो इसका ही पावर क्या लिख देंगे? जब जो जितना पावर ये है उतना फिर वही दोनों का पावर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? सिंपल जोड़ देंगे। 22 प्लस 5 3 8। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? इसको भी गुणनखंड निकाल कर उसको गिन लीजिएगा। 45 का गुणनखंड देख लीजिएगा। कौन सी संख्या 12 का गुणज नहीं है? जिसे 12 से जो संख्या नहीं कटेगी वो क्या होगी? 12 का गुणज नहीं होगी। ठीक है, तो पूछा गुणज है तो कौन संख्या 12 से कट जाएगी? आपकी 14 का 1 कट जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इसका गुणज क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो बस आप लोग बता दीजिएगा कि सर ये हमारी 5 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, 16 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? इसको आप लोग कर लीजिएगा। जो संख्या कटेगी वो क्या? 3 2 5 1 6, मतलब क्या होगी? ये 3 से कट जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 से कट जाएगी तो ये क्या होगी? भाज्य होगी। जो संख्या कट जाए, जो संख्या एकदम पूरा पूरा विभाजित हो जाए वही संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो आपका ये हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगा? जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। किसको बता दें? देखिए हम बता दे रहे हैं कि देखिए वो संख्या जो जो गुणज होगी, या नहीं सॉरी, जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? 72 और 112 दोनों से क्या होनी चाहिए? विभक्त होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो छोटी संख्या होगी वो 72 और 112 दोनों से विभाजित होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? इसका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 72 और 112 का इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 1008। ठीक है, 1008। तो अब क्या करेंगे? अब 1008 को हम 72 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, अब जो संख्या आएगी वही क्या होगी? छोटी संख्या होगी। ठीक है, 14। ओके प्यारे बच्चों, 18 नंबर भी कर लीजिएगा ऐसे ही। 19 नंबर जब देख लीजिए 45 से कौन भाज्य है? 75 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। और 21 नंबर क्या क्या है? 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या है? ठीक है, तो 40 से छोटे 5 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और बाद में 40 आ जाएगा। हमको 40 से छोटा ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप लोग हम बताए थे कि आप लोग कुछ की पॉइंट बताएंगे। उस की पॉइंट ये है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।
और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, आप लोगों को वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, कहाँ देना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। ओके।